की कार्यशाला में सीएम गहलोत का संबोधन। गहलोत कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, कांग्रेस जीत रही है। ये बड़ी बातें कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से महंगाई राहत कैंप के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया है। ये बड़ी बातें कही गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपने संबोधन के दौरान। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो राजनीति से विचलित ना हो और लोगों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करने पर ध्यान दें। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को महंगाई राहत शिविरों के साथ लोगों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने का इनाम मिलेगा। तो कांग्रेस की कार्यशाला में ये बड़ी बातें कही गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और ये कहा गया है कि हमने सर्वे किया है, कांग्रेस जीत रही है। कार्यकर्ताओं से महंगाई राहत कैंप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा गया है और ये भी कहा गया है लोगों से कि ग्राउंड पर जाइए, काम करिए और महंगाई का आपको फल जरूर मिलेगा, इनाम मिलेगा। सहयोगी शशि मोहन का मैं रुकू करना चाहूंगी। शशि मोहन, मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से भी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हमने सर्वे करा लिया है, पार्टी जीत रही है। देखिए, हर पार्टी की सरकार अलग अलग समय सर्वे कराती है, चाहे वो सरकार में नहीं हो तो विपक्ष की पार्टी भी सर्वे कराती है। लेकिन मौजूदा सरकार ने जो पिछले दिनों सर्वे कराया है उसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने सर्वे कराया है और उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी चुनाव में जीत रही है। हालांकि गहलोत ने कार्यकर्ताओं को महंगाई राहत पर कैंप पर फोकस करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ता इन कैंप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी की पकड़ क्षेत्र में और जमीन पर मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों को पहुंचाने में और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को कैंप तक पहुंचाने में दोनों पे फोकस रखना चाहिए और महंगाई राहत शिविर में जितनी ज्यादा मेहनत की जाएगी उतना ही फायदा आएगा और जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे उसी हिसाब से इनाम मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस नेताओं को महंगाई राहत शिविरों के साथ लोगों की मदद करने के लिए भी कहा गया है, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कहा गया है और कहा है कि ग्राउंड पर काम करिए, आपको मेहनत का इनाम मिलेगा। लेकिन शशि मोहन, महत्वपूर्ण तो ये भी हो जाता है ना, क्योंकि इसी कार्यशाला में मुख्यमंत्री बोलते नजर आए, संबोधन में बड़ी बातें कही कि हमने सर्वे करा लिया है, पार्टी जीत रही है। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से क्या इस बात का जिक्र किया गया है जो कि लगातार इसी कार्यशाला से बयान सामने आ रहे हैं? डोटासरा की बात कर लीजिए, आपसे कुछ देर पहले बयान दिया गया उनकी ओर से सचिन पायलट के बयान को लेकर कि कार्यकर्ता धुआं निकाल सकता है। तो कहने का मतलब ये कि विपक्षी पार्टी तो ये भी सवाल उठाएगी ना कि पहले जो अंदर की जो सिर्फ उटव्वल नजर आ रहा है कुर्सी को लेकर, पहले उसे खत्म कर लिया जाए। देखिए, ये सवाल कई बार उठता है कि किस पार्टी में ज्यादा संग्राम है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि वो दूसरे वाले अपने पार्टी का, अपने परिवार का जो संघर्ष है उस संघर्ष को संभालें, उसको कम करें। लेकिन ये राजनीति में होता है। पहले आपने देखा होगा कि कई पार्टियों के नेता बीजेपी कांग्रेस में अलग अलग बोलते रहे कि वो कोई भजन मंडली में नहीं है, राजनीति में है। महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है, काम सभी जगह इस तरह का होता है, कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रयास किए जाएं, लेकिन जनता किसको कुर्सी पर बिठाती है यह महत्वपूर्ण होता है। और ये बात सही है कि जो अपने भीतरी झगड़ों के ऊपर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पा लेगा, जनता उसको कुर्सी पर बिठाएगी। और अभी के समय में जो हालात बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने जनता के सामने रखी, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी। अच्छा, मेहनत का इनाम मिलेगा, इसे किस लिहाज से समझा जाए? मेहनत का इनाम मिलेगा क्या? इससे जोड़कर देखा जाए, अब से डोटासरा ने कुछ देर पहले बयान दिया कि संगठन का विस्तार जल्दी होगा, काम करिए, मेहनत का फल मिलेगा, और यही आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काम करिए, मेहनत का इनाम मिलेगा। इसका क्या मतलब समझे शशि मोहन? देखिए, हर समय में मेहनत भी अलग होती है और मेहनत का इनाम भी अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अभी महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं तो इन कैंपों में लोगों को राहत पहुंचाना, कैंपों तक लोगों को पहुंचाना, ये मेहनत मांगती है, ये मेहनत मांगता है संगठन। और इसका फायदा अगर पार्टी सरकार में आई तो लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों के रूप में रिवॉर्ड दिया जाता है। इससे अब से पहले भी सरकारें देती आई है। हालांकि मौजूदा सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां देरी से शुरुआत की, इसको पिछले दिनों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अगली बार के लिए सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उसके 3 से 4 महीने के बीच में राजनीतिक नियुक्तियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो यह कार्यकर्ताओं के लिए रिवॉर्ड होता है। जहां तक संगठन की बात आपने पूछी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं अगले 15 दिन में संगठन का काम पूरा हो जाएगा लगभग। तो उन्होंने यह भी कहा कि रंधावा जो है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो दिल्ली से पूरी ताकत लेकर के आए हैं। उनके पास कितनी ताकत रहेगी, उनकी ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा, इन सब पहलुओं के ऊपर देखा जाएगा कि किस पैमाने पर लोग खरे उतरे हैं, उस हिसाब से काम होगा।
लेकिन संगठन की नियुक्तियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप जब चुनाव में जाएंगे और अगर आपके पास में संगठन नहीं है तो पार्टी कुछ जगह कमजोर हो सकती है, पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, और इसी नजरिए से यह बात कही गई है। शशि मोहन आप बने रहिए, क्योंकि बड़ी बातें कही गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कार्यशाला में संबोधन के दौरान। पहली बड़ी बात यह कि हमने सर्वे करा लिया है, सर्वे में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि मेहनत करिए, नेता कार्यकर्ता क्योंकि हम मौजूद रहे, पदाधिकारी मौजूद रहे, और कहा गया कि मेहनत करिए, ग्राउंड पर जाइए, पार्टी की योजनाएं हैं उनके बारे में बताइए जनता को, और काम करेंगे तो मेहनत का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। हमने सर्वे किया है, गहलोत की ओर से कहा गया है, हमने सर्वे किया है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। महंगाई राहत कैंप के जरिए जागरूकता लोगों में फैलाएंगे, जागरूकता फैलाइए, और ये भी कहा गया है कार्यकर्ताओं से कि वो राजनीति से विचलित ना हो। तमाम तरह की बातें कही गई, क्योंकि कार्यशाला का मकसद ये था कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाए, कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि आप पार्टी की योजनाएं जो हैं उन्हें जनता तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि भाई पार्टी किस तरह से, किस लिहाज से और कहां तक जो है जनता को इन योजनाओं का लाभ पहुंचा है।